स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो अब देखिए, भारतीय टीम का विश्व कप में विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है और एक बार फिर से भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर अपनी जगह बना ली है। और इसी के साथ ही लगभग 20 साल बाद विश्व कप में न्यूजीलैंड को मात दे दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिरकार भारत ने उस मिथ को तोड़ दिया जो पिछले 20 साल से चला आ रहा था। धर्मशाला की ठंडी वादियों में और दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में टीम इंडिया ने विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम को मात दे दी। मैच के हीरो रहे गेंदबाजी में अपना पहला मैच खेल रहे मोहम्मद शमी के धारदार गेंदबाजी कुछ ऐसी रही कि उन्होंने 5 कीवी बल्लेबाजों का शिकार किया। इनमें से 3 बोल्ड किए। इसी के साथ शमी ने विश्व कप में रिकॉर्ड भी कायम किया और 2 बार विश्व कप में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। साथ ही विश्व कप में ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। शमी से पहले मोहम्मद सिराज और बुमराह ने कीवी बल्लेबाजों पर अच्छा प्रेशर बनाया, 2 विकेट सस्ते में आउट किए। लेकिन इसके बाद सचिन रविंद्र और डेरियल मिचेल ने न्यूजीलैंड को मजबूत किया। एक समय था जब लग रहा था कि न्यूजीलैंड 300 से ऊपर का टारगेट भारत को देगा, लेकिन तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की, जिन्होंने डेथ ओवरों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांधे रखा। इधर डेरियल मिचेल ने अपना शतक लगाया और उनकी बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 274 रन का लक्ष्य दिया। बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने हिटमैन वाले अंदाज में ही नजर आए और शुभमन गिल के साथ ओपनिंग में 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप कर मजबूती दी। लेकिन लॉकी फर्गुसन ने आते ही बैक टू बैक 2 विकेट झटककर टीम इंडिया को संकट में डाल दिया। ये 2 विकेट थे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ऐसे में संकट मोचक विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और काफी मजबूत स्थिति में भारत को पहुंचाया। लेकिन श्रेयस के आउट होते ही राहुल भी कुछ देर में ही चलते बने। अपना पहला मैच खेल रहे सूर्या भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए तो मैच फंसता हुआ दिखाई दिया। लेकिन तारीफ करनी होगी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने 50 रन से ज्यादा की साझेदारी कर टीम इंडिया को आराम से मैच जितवा दिया और वो प्रथा भी तोड़ी जिसमें भारत न्यूजीलैंड को विश्व कप में 20 साल से हरा नहीं पाई थी। ऐसे में भारत ने विश्व कप में न्यूजीलैंड को हराकर लगातार 5वीं जीत हासिल की। इसके साथ ही टीम इंडिया पॉइंट टेबल में भी टॉप पर पहुंच गई है। अब इंग्लैंड के साथ भारतीय टीम का अगला मैच होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, इस विषय से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको दे देते हैं। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को और पाकिस्तान ने बैटिंग चुनी है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीता है। पाकिस्तान ने बैटिंग चुनी है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ये टॉस जीता है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ ये टॉस जीता है और पाकिस्तान ने बैटिंग चुनी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद विनय जुड़ गए हैं। विनय, देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो टॉस है वो जीता है, क्या किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आज मैच हो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, वो मैच हो रहा है चेन्नई में और यहाँ का पिच जो है वो माना जाता है कि स्पिन को ज्यादा सपोर्ट करता है और रात के समय ओस भी अपना रोल निभा देती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान की जो गेंदबाजी में स्पिन की तिकड़ी है, राशिद खान की आप बात कर लीजिए, मुजीबुर रहमान की बात कर लीजिए, नबी की बात कर लीजिए, ये वो खिलाड़ी हैं जो स्पिन के दम पे ही अफगानिस्तान को कई मैच जिता चुके हैं। इधर आप पाकिस्तान की गेंदबाजी में अगर बात करेंगे तो स्पिन में इतना दम नजर नहीं आ रहा है पिछले कुछ समय से। तो ये सबसे बड़ी वजह एक मानी जा सकती है कि पाकिस्तान चाहती है कि पहले बल्लेबाजी करके एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया जाए, फिर जब अफगानिस्तान की टीम आएगी गेंदबाजी करने के लिए तो शायद उनको इतना टर्न ना मिले, इतना ज्यादा सपोर्ट ना मिले, क्योंकि रात का समय थोड़ा हो जाता है, थोड़ा सा मौसम खुश्क हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर शायद इतना सपोर्ट ना मिल पाए। तो ये एक बड़ी वजह रही होगी कि मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही है पाकिस्तान की टीम।
बिल्कुल विनय, देखिए अब सीधी बात कर लेते हैं। कल जिस तरह से भारत और न्यूजीलैंड का मैच रहा और करीब 20 साल का जो मित्र रहा है उसमें इतिहास रच दिया है भारत की टीम ने। कैसे देखते हैं उस मैच को? क्योंकि देखिए हम एक बेहतरीन प्रदर्शन भी उस मैच को कह सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही बेहतरीन मैच रहा साधना, और ऐसे मैच बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये तो पहले से ही था कि देखिए पाकिस्तान और भारत का जब मैच होता है तो हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मुकाबला इसलिए अहम था कि दोनों की दोनों टीमें जो हैं वो टॉप 2 में हैं। ठीक है, हाँ, इस मैच को जीतने से पहले टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो टीम इंडिया दूसरे नंबर पर थी और पहले नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम थी। एवरेज की वजह से, रन रेट जो था उसकी वजह से, हालांकि दोनों ने 4-4 मैच जीते थे, तो इस पर नजर थी कि कौन इस मैच को जीत पाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह थी, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा है कि विश्व कप में लगातार 8-0 से आगे चल रही है भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे ही न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो 1993 के बाद में 2003 की अगर बात की जाए तो 2003 से लेकर अब तक ऐसा कोई भी मौका नहीं बन पाया जब विश्व कप जैसे इतने बड़े प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराया हो। तो ये और एक कहते हैं कि मेंटली प्रेशर बन जाता है कहीं ना कहीं साधना, और ये बहुत बड़ा मैच था, बहुत बेहतरीन। हम कहेंगे कि जो बल्लेबाजी की आप बात कर लीजिए या आप बात कर लीजिए गेंदबाजी की, फील्डिंग में एक दो कैच छूट गए थे, लेकिन देखिए इनको आप दरकिनार कर सकते हैं क्योंकि और बाकी टीमों की अगर आप बात करेंगे तो उनकी फील्डिंग में इतना दम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप शुरुआत से इस मैच को देखिए, पहले मोहम्मद सिराज और उसके बाद में बुमराह ने एक तरफ से प्रेशर बनाया, सिराज ने पहला विकेट निकाला, और उसके बाद जो हुआ वो उसकी उम्मीद कर नहीं रहे थे भारतीय जो फैंस थे, क्योंकि चाहे रचिन रविंद्र की आप बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए फिलिप्स की बात कर लीजिए, आप मिचेल की बात कर लीजिए जिन्होंने बेहतरीन शतक लगाया, उनके दम पर न्यूजीलैंड की टीम इस स्कोर तक पहुंच पाई थी। तो उन लोगों के बीच में, उन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी और ये एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप भी थी क्योंकि इसके जरिए एक रिकॉर्ड बना है। तो ये जो पार्टनरशिप हुई, इसके बाद में लग रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि जो स्कोर था जब ये दोनों खेल रहे थे 30 ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि ये जो स्कोर है वो 350 के करीब चला जाएगा, और 350 तक अगर चला गया तो टीम इंडिया को परेशानी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी मोहम्मद शमी की, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे साधना, और पहले मैच में आते ही पहली गेंद तो उन्होंने विकेट निकाला। बिल्कुल, और देखिए सबसे स्पेशल बात तो ये भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और इधर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी है। देखिए हर किसी को खुशी होती है, और कल के स्टेडियम की अगर आप बात करेंगे तो स्टेडियम में अनुराग ठाकुर भी बैठे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठे थे, और भी दिग्गज बैठे हुए थे। तो देखिए हर कोई, देखिए भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह देखते हैं एक तरह से, और शायद यही वजह है उस जुनून को। आप देखिए इस बार उम्मीद इसीलिए ज्यादा है क्योंकि आप अपने घर में खेल रहे हैं, आप मेजबानी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके पिचेस किस तरह के रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, एशिया की और भी टीमें हैं जो भारत के पिचों का अच्छा अनुभव रखती हैं, लेकिन भारतीय टीम के लिए ये प्लस पॉइंट है एक। और इस बार की जो टीम है तमाम दिग्गज कह चुके हैं क्रिकेट के, चाहे आप सुनील गावस्कर की बात कर लीजिए या फिर हम कमेंटेटर को सुनते हैं तो हरभजन हो जाते हैं उसमें, या गौतम गंभीर हो जाते हैं, ये लोग कहते हैं कि 2011 की जो टीम थी उस जैसी टीम अब जाकर दिख रही है। बीच की टीम जो थी वो इतनी ज्यादा खास नहीं थी। पहली बार साधना ऐसा हो रहा है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आप ये सेलेक्ट करने में आपको परेशानी हो रही है कि 15 में से खिलाएं किसको, ये सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। और मोहम्मद शमी को मौका तभी इतना लेट मिला है, वरना मोहम्मद शमी आपके मेन गेंदबाज हैं, आपके तेज गेंदबाजों की तिकड़ी में सबसे ऊपर उनको रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से गेंदबाजी रही मोहम्मद शमी की, उसके बाद जिस तरह से कुलदीप यादव ने बीच में विकेट निकाल दिया, कुलदीप यादव भले ही थोड़ा सा उनकी पिटाई जरूर हुई थी, लेकिन कुलदीप यादव ने भी विकेट निकालकर बिल्कुल सही किया, और रहा सहा कसर जो थी वो बुमराह और मोहम्मद सिराज ने पूरी कर दी। तो ये गेंदबाजी, क्योंकि जो स्कोर 350 दिख रहा है, आप सोचिए कि 350 का जो स्कोर दिख रहा है, अगर आप 280 से नीचे रोक देते हैं, और यही बात कल हम लोग बात कर ही रहे थे कि अगर 280 तक आपने नहीं रोका तो फिर परेशानी हो सकती है, और 280 से नीचे रोका, लास्ट के 10 ओवर में यानी 60 गेंदों में आप 60 रन से भी कम दे रहे हैं, 6 के रन रेट से भी कम आप दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। डेथ ओवर बोलते हैं 40 से 50 ओवर में, और डेथ ओवर में हमने देखा है कि 60-60 गेंदों में 150 रन भी बन चुके हैं। लेकिन यहां पर भारतीय गेंदबाजों की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में आप देखिए पुराने रंग में अपने नजर आए रोहित शर्मा, और जिस तरह की हमें ओपनिंग चाहिए थी, एक नींव रखी जाती है ओपनिंग के बैट्समैन के जरिए, और वो ओपनिंग के बैट्समैन ने रखी शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने। जिस तरह से 70 रन के करीब अपनी पार्टनरशिप बनाई, भले ही रोहित शर्मा अपना अर्धशतक पूरा ना कर पाए हों, लेकिन उन्होंने वो तेजी दिखाई जो तेजी की जरूरत थी, और उसी वजह से जो आपके आने वाले बल्लेबाज थे उनके ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम हो गया, और ये सबसे अच्छी बात रही। इसके बाद तो चाहे विराट कोहली की आप बात कर लीजिए या आप श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, इन्होंने जो
एक कहते हैं कैमियो रोल, एक कैमियो रोल निभाया इन लोगों ने। विराट कोहली तो संकट मोचक ही बने, वो अगर वो नहीं खेलते ये पारी तो शायद टीम इंडिया नहीं जीत नहीं पाती। लेकिन वाकई में श्रेयस अय्यर की भी तारीफ करनी होगी, केएल राहुल की भी तारीफ करनी होगी, तारीफ सभी प्लेयर्स की करनी होगी, क्योंकि एक बेहतरीन प्रदर्शन हमने देखा है जो मिथ करीब 20 सालों का बना हुआ था और उसमें इतिहास भी रच दिया है। और देखिए एक लाइन जरूर मैं यहां पर कहना चाहूंगी, जिगर मुरादाबादी की तरफ से ये लाइन सामने आई कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल टीम इंडिया के लिए ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं साधना। और देखिए विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप जिस तरह से पिछले कुछ 5-6 साल पहले की अगर बात करेंगे, सचिन से कंपेयर करते थे तो सभी ये कहते थे कि सचिन के लायक भैया कंपेयर नहीं कर सकते, आप तुलना नहीं कर सकते, सचिन अपने आप में है। और वाकई में जिस समय में सचिन ने अपना जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उस समय क्रिकेट बहुत अलग था, आपका क्रिकेट बहुत अलग है। अब बहुत तेजी आ चुकी है, पहले जैसे साधन पहले नहीं होते थे, अब बहुत सारे साधन आपके पास हो गए हैं, बहुत सारी सेफ्टी आपके पास आ जाती है। लेकिन वाकई में विराट कोहली की एक जिद है और उनको जिस तरह से एक फिनिशर के तौर पर हम देखते हैं वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। जितनी भी टीमें आई हैं वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, तमाम टीमें सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि विराट कोहली अगर उनको मिल जाए तो फिर शायद उनकी पोजीशन ही अलग होती है। और विराट कोहली वाकई में भले ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 95 रन पर आउट हो गए और ये पूरी स्थिति बिल्कुल बांग्लादेश वाली थी। हम कल भी बात कर रहे थे कि आपको जितने रन जीतने के लिए चाहिए उतने ही उनको शतक के लिए चाहिए थे, यहां भी ऐसी स्थिति थी। और यहां भी जो केएल राहुल पिछले मैच में कर रहे थे, रविंद्र जडेजा वो कर रहे थे। अब उस शॉट को मारने की वजह से भले ही विराट कोहली आउट हो गए, लेकिन उनकी ये जो पारी है वो किसी सेंचुरी से कम नहीं थी। ये सेंचुरी हो जाती तो सचिन के बराबर के वो अपना रिकॉर्ड बना लेते, ये अच्छी बात थी। लेकिन विराट कोहली की बहुत तारीफ करनी होगी यहां पर, और उसके बाद रविंद्र जडेजा की, क्योंकि अगर रविंद्र जडेजा आउट हो जाते उसके बाद आपके पास टेल आ जाती है, आपके पास गेंदबाज आ जाते हैं जो आपको 8-10 रन बना के दे सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आप इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि वो कब आउट हो जाएं। तो जो वो विकेट गिरा जब हमने देखा सूर्या आउट हुए थे, सूर्या का आउट होना बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था और सूर्या के लिए कहेंगे कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी और सूर्या ने ठीक भी किया। अगर विराट कोहली वहां आउट हो जाते तो सूर्या, क्योंकि देखिए पहला मैच खेल रहे हैं और पहला मैच खेल रहे हैं तो एक तो वैसे ही प्रेशर आपके ऊपर होता है, फिर आपको टीम को भी जिताना है और उसके बाद आपको पता भी है कि आप रविंद्र जडेजा ही बचे हैं जो बल्लेबाजी ठीक से करते हैं, उनको बल्लेबाज के तौर पर देख सकते हैं, उसके बाद आपके पास कोई बचता नहीं है। तो ऐसे में विराट कोहली को पता था और एक भी उन्होंने गलत शॉट नहीं खेला। लास्ट में आके जिस पर आउट हुए उसको भी गलत शॉट नहीं कहेंगे, वो अपना शतक पूरा करना चाहते थे, अच्छी बात है। लेकिन ये पारी बहुत बेहतरीन थी साधना और इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम इंडिया जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है उसमें ट्रॉफी की सबसे बड़े हकदार नजरें हर किसी की गड़ी हुई थी। सुबह से ही हम अपडेट्स भी दे रहे थे, मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, कमल जुड़ गए हैं। कमल, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जो शानदार मैच हम कह सकते हैं भारत की तरफ से 20 साल का जो मिथ बना हुआ था, 20 साल बाद करीब ये जो मैच है वो जीता है और इतिहास रच दिया है भारत ने। कमल साधना, देखिए कल का मुकाबला देखकर लग रहा था कि दो चैंपियन टीमों के बीच मुकाबला हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो भारत ने मुकाबले खेले हैं वो सारे एक तरफा थे। किसी भी टीम ने टक्कर भारत को नहीं दी थी, लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो आखिरी के 10 रन में भी भारत को टक्कर दे रही थी। जब विराट कोहली का विकेट गिरा तो जिस तरीके की प्लानिंग ट्रेंट बोल्ट और उनके गेंदबाजों ने मिलकर की थी, वहाँ पर लैथम तक हडर बनाने के लिए आ गए थे कि उन्होंने पूरी कोशिश की मोहम्मद शमी को जैसे तैसे करके 1 रन लेने से रोका जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो कांटे का मुकाबला था, लेकिन भारत को राहत की सांस अभी लेनी नहीं है, क्योंकि ये टीम आपको आगे दोबारा मिलेगी, सेमीफाइनल या फाइनल में ये टीम मिलेगी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक लीग मैच में इस टीम ने इतनी मेहनत की है तो आने वाले जो मुकाबले होंगे और सेमीफाइनल या फाइनल जहाँ पर भी ये टीम मिलेगी तो चैलेंज बहुत बड़ा होगा। तो भारत जीता है ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आप अब हम कह सकते हैं कि एक एज अ लीग मैचेस में आप पॉइंट्स टेबल में टॉप करके आप सेमीफाइनल या फाइनल में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अभी चैलेंज बाकी है, क्योंकि आने वाला जो मुकाबला है वो इंग्लैंड से। इंग्लैंड की टीम ज़रूर पिछले कुछ मैच हारी है, अफगानिस्तान से हार गई है और एक बड़ा मैच साउथ अफ्रीका से वो हारी है, जो शायद इतिहास में सबसे बड़ी हार इंग्लैंड की हुई होगी। लेकिन भारत के लिए चुनौती अभी बाकी है। मोहम्मद शमी को कल मौका मिला था और ये लाजमी सी बात थी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर लगातार फेल हो रहे थे और ऐसे में मोहम्मद शमी को आजमाना कहीं ना कहीं ये भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित रहा। अब माना जा रहा है कि अगले मुकाबले में हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, क्योंकि वो बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, एनसीए में है, तो उनको सिर्फ फिटनेस टेस्ट पास करना है और वो आराम से कर लेंगे, जिस तरीके की फिटनेस हार्दिक पांड्या की है। तो मुझे लगता है कि अगले मुकाबले में हार्दिक पांड्या आएंगे, सूर्य कुमार यादव फिर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव कल भागे कोई ज़रूरत नहीं थी। खास करके विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के साथ आप रनिंग बिटवीन द विकेट इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि विराट कोहली बहुत फुर्तीले हैं। हालांकि वहाँ पर मिस कम्युनिकेशन था, लेकिन अब शायद हार्दिक पांड्या आएंगे तो सूर्य कुमार यादव ना खेले। एक
तेज गेंदबाज भारत ने खिलाया था, लेकिन हार्दिक पांड्या की कमी देखने को मिली जब कुलदीप यादव बीच के ओवर्स में बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए थे। हमने देखा था 4 ओवर में करीबन 50 के करीब उन्होंने रन दे दिए थे। रोहित शर्मा विकल्प ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था, तो ऐसे में मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। लेकिन आखिरी के 10 ओवर में भारतीय तेज गेंदबाजों ने कमबैक किया और जो कुलदीप यादव ने 1 ओवर में 2 विकेट निकाले, वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट मुकाबले का यहाँ पर बन गया था। बिल्कुल कमल, बने रहिए हमारे साथ। विनय, बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की, यानी कि आज के मैच की बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप इस मैच को? कितना बेहतरीन प्रदर्शन देख सकते हैं, हम मान सकते हैं? क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो 5वें नंबर पर रहा है हमेशा, और पॉइंट्स टेबल की हम बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान अभी भी 9वें स्थान पर है। तो क्या कह सकते हैं कि अफगानिस्तान कुछ स्टैंड कर सकता है? देखिए, अब भले ही अफगानिस्तान नीचे है, हाँ। ठीक है, लेकिन उसने किसको हराया ये नहीं भूलना चाहिए। हाँ, आपने इंग्लैंड को, विश्व चैंपियन जो कि रही है, उसको आप हरा रहे हो, इंग्लैंड जैसी टीम को आप हरा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो आज देखने को इसलिए मिल सकती है क्योंकि आपके पास जो तिकड़ी है स्पिनर्स की, उस जैसी तिकड़ी भारत के बाद में किसी और पर नजर आती तो वो अफगानिस्तान पर इस विश्व कप के अंदर। भले ही देखिए, तिकड़ी की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके पास 3 ऐसे स्पिनर हैं, भारत के पास 2 ऐसे स्पिनर्स हैं। दोनों स्पिनर में आप बात कर लीजिए, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, इनकी जोड़ी नजर आती है। लेकिन यहां पर आपके पास मुजीबुर रहमान है, आपके पास राशिद खान है। राशिद खान की जितनी तारीफ कर रही हो, जब भी उनको लगाया जाता है, विकेट की जरूरत होती है, वो विकेट मिल ही जाता है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास नवी है। नवी जिस तरह से गेंद को फेंकते हैं, उनके एक्शन से लगता है कि ये कुछ ज्यादा खास गेंदबाज नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि जब भी विकेट की जरूरत होती है तो वो भी विकेट निकाल लेते हैं। आप पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तुलना दोनों की अगर करेंगे तो स्पिन में मुझे अफगानिस्तान ज्यादा बेहतर नजर आती है। और यही वजह है कि क्योंकि देखिए, ये जो चेपक का स्टेडियम है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्पिन को कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, और ज्यादातर जो टीम है वो चाहती है कि एक एक्स्ट्रा अपने साथ स्पिनर यहां पर लेके चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। और यही वजह है कि यहां पर अफगानिस्तान का पलड़ा मुझे स्पिन के नजरिए से, उस खेमे के नजरिए से भारी नजर आता है। तेज गेंदबाजों की अगर आप बात करेंगे तो तेज गेंदबाजों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम ज्यादा बेहतर है तेज गेंदबाजी के मामले में। और बल्लेबाजों की अगर आप बात करेंगे तो बाबर आजम भले ही नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी कोई बड़ी पारी खेल सकते हैं। लेकिन आज एक सुनहरा मौका है अफगानिस्तान के पास। एक आप उलटफेर कर चुके हो, छोटी टीमें कई जब बड़ा उलटफेर करती है तो बड़ा अच्छा लगता है देखते हुए। और अफगानिस्तान की टीम को लेकर तो खुद शोएब अख्तर कह चुके हैं कि अगर आपको सीखना है तो बेहतर है कि आप अफगानिस्तान से सीखें, क्योंकि अभी नई नई टीम है, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में आई है और यहां पर इस तरह से खेल रही है। देखिए, बुरा समय सबके लिए होता है, अच्छा समय सबके साथ होता है, जीत हार लगी रहती है। और अफगानिस्तान ने जितने मैच अभी तक खेले हैं वो अच्छे खेले, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के खिलाफ जो मैच हुआ वो भले ही एक तरफा नजर आ गया था, बिल्कुल एक तरफा हो गया था, तो उसमें भी आपने एक स्कोर, सम्मानजनक स्कोर दिया था। कल जो स्कोर इंग्लैंड की टीम ने खड़ा किया है उसके आसपास का ही स्कोर अफगानिस्तान ने इंडिया के सामने खड़ा किया था, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। तो यहां पर आज के मैच की अगर आप बात करेंगे तो खासतौर पर नजर रहेगी उस स्पिन तिकड़ी पर जो अफगानिस्तान के पास है, और इधर नजर रहेगी रिजवान के अलावा जो आपके ओपनर्स हैं उन पर नजर रहेगी। तो ये आज का मैच जो है मुझे लगता है कि टक्कर का मैच जाएगा। और देखिए, स्कोर की अगर आप बात करेंगे तो ये बल्लेबाजी के लिए भी ठीक है। दूसरी पारी में दिक्कत जरूर होती है बल्लेबाजी के लिए थोड़ी बहुत, लेकिन यहां पर अगर स्कोर 280 के करीब जा रहा है, 290 के करीब जा रहा है, तो पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत बेहतर होगा। 300 प्लस हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन यहां से पाकिस्तान इसलिए जीतना चाहेगा क्योंकि बैक टू बैक आप हार कर आ रहे हैं, आपका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। और अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि देखिए छोटी टीम की श्रेणी में आ जाती है, और चाहे नीदरलैंड की आप बात कर लीजिए, बांग्लादेश की बात कर लीजिए या श्रीलंका की बात कर लीजिए, ये वो टीम्स हैं जिनको लेकर ये कहा जाता है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकती हैं और इनसे ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको उस पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं आज आपके लिए दिन अच्छा है या नहीं है। तो अफगानिस्तान की टीम की अगर आप बात करेंगे तो वो जब भी कोई मैच खेलते हैं तो वो इस तरह से खेलते हैं कि खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो आज का मैच उनके लिए इसलिए बेहतर है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अफगानिस्तान की टीम बेहतर प्रदर्शन करे, अपना जो विजयी रथ है उसको एक बार दोबारा से शुरू करें, क्योंकि इंग्लैंड को आप हरा रहे हैं, अच्छी बात है, इंग्लैंड जैसी टीम को हरा देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप क्या है कि आपका मनोबल अपने आप में बढ़ा हुआ होगा, तो ऐसे में आप चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम को आप मात दें और जो पॉइंट टेबल में आप बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं वो थोड़े सा आप अपना बेहतर करें स्थान और उसको ऊपर लेकर आए। बिल्कुल विनय, मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। कमल, आज के मैच को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बैक टू बैक हार के बाद फिर से मैदान में उतरने वाला है?
देखिए, चुनौती पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से वो पहले भारत से एक तरफा रहा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो उनके गेंदबाजों की धुनाई की थी, शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान जो अपनी पेस बैटरी के लिए जाना जाता है, आज उसके गेंदबाज जो 10 ओवर की गेंदबाजी में 100 रन लुटा दे रहे हैं। हारिस राउफ का जो गेंदबाजी का तरीका है वो शायद एक सवालों के घेरे में है, क्योंकि शहनशाह अफरीदी ने 5 विकेट लेकर अपनी ताल ठोक दी है, कहीं ना कहीं दिखा दी कि वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन उनको सहयोग नहीं मिल रहा है दूसरी तरफ से। चाहे आप हसन अली की बात करें या हारिस राव की बात करें, तो ये बहुत मुश्किल चुनौती है। और चेन्नई का जो मैदान है ये कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजों में मददगार है। शादाब खान जो पिछले मुकाबले में उनको ड्रॉप किया गया था, आज उन्हें वापस लाया गया है। नवाज बुखार की वजह से आज बाहर हो गए हैं। तो उथल पुथल तो पाकिस्तान की टीम में जब से मची है, जब से वो भारत से आ रहे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा झटका उनको दिया। और शोएब अख्तर ने की अब बिना बात कर रहे थे, मैंने 2 दिन पहले शोएब अख्तर से सुना कि उन्हें तो ये भी डर है कि कहीं अफगानिस्तान उनको ना हरा कर चला जाए। ओडीआई में जरूर पाकिस्तान की टीम भारी रही है अफगानिस्तान पर, लेकिन जो जीत का अंतर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वो कुछ ज़्यादा नहीं था। पिछला जो सीरीज खेली थी 10 रन 20 रन 25 रन ऐसे अंतर से पाकिस्तान जीता था। भारत जो जीता था वो एक तरफा जीता था। तो बहुत मुश्किल चुनौती पाकिस्तान के लिए है। अगर शुरुआती झटके यहाँ पर राशिद खान और उनके जो तिगड़ी गेंदबाज है मोहम्मद नबी हो गए या मुजीबुर रहमान हो गए या नवीन उलग, तेज गेंदबाज है, बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, पैरों में बॉल डालते हैं, तो उनसे बचना मुश्किल होगा। तो चुनौती बहुत सारी है। चाहे आप बल्लेबाजी की बात करें, बाबर आजम क्या प्लान लेकर उतरते हैं, शायद ये पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट को भी समझ में नहीं आता कि आप जहां पर पहले बल्लेबाजी करनी हो जट्टा उचित का पहले गेंदबाजी करते हैं। आज आपने गेंदबाजी चुनी है, आप कह रहे हैं कि रात को गेंदबाजों को मदद मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि चेन्नई की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। बिल्कुल स्पिन गेंदबाजों की ये पिच है, आप कह रहे हैं कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। तो देखना है कि किस तरीके से ये चुनौती का सामना पाकिस्तान की टीम आज करती है। बिल्कुल कमल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए किस प्रकार से मैच रहने वाला है, इस पर नजरें जो हैं वो लगातार बनी रहेंगी और अपडेट्स जो हैं वो लगातार हम देते रहेंगे। फटाफट से ग्राफिक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं और बता देते हैं कि आज का मैच जो है वो कितना ज्यादा खास रहने वाला है। तो यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब तक 7 वनडे मुकाबले हुए हैं। तो आज का जो मुकाबला है वो कितना खास रहने वाला है। अब तक सभी मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं। बिल्कुल आंकड़ों के हिसाब से थोड़ी भारी है। हाँ बिल्कुल, 24 अगस्त 2023 को खेले गए वनडे में हारते हारते पाकिस्तान जरूर जीती थी विनय, क्योंकि देखिए पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर पाकिस्तान भी है। बिल्कुल, और अभी आप अपना स्थान बेहतर करना चाहेंगे। आज इनके पास भी एक अच्छा मौका है। और देखिए लगातार 2 मैच आप हार कर आ रहे हो, तो ये थोड़ा सा आपका मनोबल डाउन कर देता है। और मनोबल जब डाउन होता है तो फिर आपको, अब देखिए आप बॉडी लैंग्वेज से अगर देखेंगे पाकिस्तान की टीम, वो पाकिस्तान की टीम नजर नहीं आती जो हमने पिछले बड़े प्रतियोगिताओं में देखा है। इस बार पता नहीं क्यों पाकिस्तान और इंग्लैंड इन दोनों को लेकर बहुत ज्यादा निराशा होती है। बिल्कुल साधना, बिल्कुल विनय। तो देखिए इस मैच पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और कैसा रहेगा आज का मैच लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।